एक नाम है और वो नाम है कुछ व्यक्ति विशेष के बारे में देखें। अगर व्यक्ति विशेष, बहुत लोगों को तो नहीं देखना है, लेकिन थोड़े बहुत लोगों के बारे में देखना है बस, और उनके बारे में केवल उतना देखना है जितना हमारे पेपर से संबंधित है, बस। ठीक है, तो एक नाम हम लोग देखेंगे बाल गंगाधर तिलक का। किसका नाम देखेंगे? बाल गंगाधर तिलक का। तो एक नाम देखा जाएगा बाल गंगाधर तिलक का। एक नाम देखेंगे गोपाल कृष्ण गोखले का। गोपाल कृष्ण गोखले का, इनका नाम देखेंगे। एक नाम देखेंगे दादा भाई नौरोजी का, क्योंकि इनसे पेपर में जरूर क्वेश्चन आता है भाई। दादा भाई नौरोजी, ये इनके बारे में भी देखा जाएगा। तो बाल गंगाधर तिलक हो गए, गोपाल कृष्ण गोखले हो गए, दादा भाई नौरोजी हो गए, और एक भाई साहब हो गए सुभाष चंद्र बोस। तो एक भाई साहब हो गए सुभाष चंद्र बोस। तो इन चार लोगों के बारे में देखना है हम लोगों को, और उम्मीद की जाती है कि यहाँ से लगभग पेपरों में कुछ ना कुछ हम लोगों को देखने को मिलता है। तो ये चार टॉपिक हैं। यहाँ से सब कुछ नहीं पढ़ना है, लेकिन बहुत कुछ पढ़ना है, और बहुत कुछ वही पढ़ना है जो हमारे पेपर में आए, क्योंकि कंपटीशन में वही पढ़ो जो पेपर में आए, क्योंकि पत्नी वही जो पिया मान भाई, सीधी सी बात हो गई। तो आइए उसी भाई वाले पर आधारित जो टॉपिक है हमारा, उसी पर हम लोग चर्चा करते हैं, और शुरुआत करते हैं बाल गंगाधर तिलक से। तो बाल गंगाधर तिलक से देखा जाए, अब हमें इनकी जीवनी नहीं बतानी है आपको कि इनका जन्म कहाँ हुआ, किस राज्य में हुआ, इनके बचपन का क्या नाम था। बस इनसे वो बातें जाननी है जो हमसे और आपसे पेपर में पूछी जाती हैं। और पेपर का मतलब कि आर तक का भी मामला, ये नहीं कि केवल वनडे वाला मामला, क्योंकि बहुत ज़्यादा डीप में नहीं पूछते। मान लो कभी पूछ लिया हो कि गांधी जी को कंधा किसने दिया, बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु पर कंधा किसने दिया था, तो ये नहीं कि वही के लिए परेशान हो कि गांधी जी ने लंगोट कब पहनी थी। अब तुम सोचो कि गांधी आज पढ़ाएंगे तो इनसे ये वाला क्वेश्चन हम जरूर पूछो, और हम कई तरीका हम बतौबे न करो, क्योंकि इसे पढ़ने की ज़रूरत। बाकी चीज़ें पढ़ने के बाद तुम अपने आप इस प्रश्न का आंसर जान जाओगे कि चार विकल्प देते हैं, उसमें मिलान कराने के लिए है, तो सब कुछ नहीं पढ़ना है भाई। बाल गंगाधर तिलक के बारे में अगर देखा जाए तो इसे कहते हैं कि बड़े तेज तर्राक नेता हुआ करते थे, और ये अंग्रेजों को मारते कम थे, घसीटते ज़्यादा थे। और इनकी जो सबसे बड़ी ताकत थी वो इनका लेखन शैली था। ये समाचार पत्रों के माध्यम से देश के युवाओं के अंदर राष्ट्रवाद की भावना को विकसित करते थे। इसीलिए कुछ अंग्रेजों ने कहा कि ये भारत के अशांतिजनक हैं, मतलब ये एक ऐसे भारतीय हैं जिनकी आत्मा कभी शांत नहीं रहती है, ये हमेशा आज़ादी आज़ादी स्वराज स्वराज की मांग किया करते हैं। इनके बारे में अगर देखा जाए तो इनकी कुछ उपाधियां अगर हम लोग देखें तो इनकी एक उपाधि है, वो उपाधि है लोकमान्य। आप पढ़ते भी होंगे, इन्हें लोकमान्य तिलक कहा जाता है। तो लोकमान्य जो उपाधि मिली है ये इन्हें महाराष्ट्र की जनता के द्वारा दिया गया। महाराष्ट्र में करों को लेकर कुछ व्यवस्थाएं थी, उन्हीं व्यवस्थाओं को समाप्त करने के लिए ये मैदान में आते हैं। फिर महाराष्ट्र की जनता इन्हें लोकमान्य के रूप से संबोधित करती है कि मतलब आप ऐसे व्यक्ति हैं जो आप सभी लोगों के लिए मान्य हैं। और उपाधि में एक दूसरी उपाधि ये इनकी सबसे महत्वपूर्ण है, और ये है भारत का बेताज बादशाह। तो ये याद रखिएगा, भारत का जो बेताज बादशाह कहा जाता है वो किसको कहते हैं? बाल गंगाधर तिलक को कहते हैं। तो बाल गंगाधर तिलक को भारत का बेताज बादशाह कहा जाता है। और इसके अलावा अगर देखें तो एक अंग्रेज हुआ करते थे, उनका नाम था वैलेंटाइन सिरोल। वैलेंटाइन डे नहीं है, ठीक है, दिमाग में लेकिन वही आएगा। तो वैलेंटाइन सिरोल ने की एक पुस्तक थी, और वो थी इंडियन अर्नेस्ट। इनकी एक किताब हुआ करती थी, इस किताब का नाम था इंडियन अर्नेस्ट, ये इनकी किताब थी। इन्होंने अपनी इस किताब में कहा कि जो बाल गंगाधर तिलक हैं इन्हें भारतीय अशांति
आत्मा का क्या कहा? जनक कहा। भारतीय शांति आत्मा का क्या कहा? जनक कहा। तो किसको कहा? बाल गंगाधर तिलक को कहा। और किसने कहा? वैलेंटाइन सिरोल ने अपनी किस पुस्तक में? इंडियन अर्नेस्ट में कहा। और इन्हें क्या कहा? भारतीय शांति आत्मा का, मतलब ये भारत के ऐसे व्यक्ति हैं, इनकी ऐसी आत्मा है, ये कभी शांत, और शांत नहीं रहने का मतलब हुआ कि ये किसके खिलाफ है? अंग्रेजों के खिलाफ है। तो संस्था में आज समाज होता है और व्यक्ति विशेष में बाल गंगाधर तिलक हैं। बाल गंगाधर तिलक अपने समाचार पत्र हुआ करते थे, इनके एक समाचार पत्र हुआ करता था, उसका नाम था मराठा। तो इनके समाचार पत्र अगर देखें, इनके समाचार पत्रों के बारे में अगर देखा जाए तो इनके समाचार पत्र दो हुआ करते थे। एक का नाम था मराठा और दूसरे का नाम था केसरी। क्या नाम था? केसरी। मराठा पत्रिका जो थी ये अंग्रेजी में प्रकाशित होती थी। किसमें? अंग्रेजी में। और केसरी पत्रिका जो थी ये मराठी भाषा में प्रकाशित होती थी। मतलब अगर मराठा मराठी में प्रकाशित हो तो कितना बढ़िया रहा है, कुछ आपको पढ़ने नहीं पड़ता, लेकिन मामला तो गड़बड़ाएगा। तो यहाँ मराठा अंग्रेजी भाषा में है और केसरी किस भाषा में है? मराठी भाषा में। और इनकी जो ये पत्रिकाएं हैं ये 1881 में प्रकाशित हुई। कब प्रकाशित हुई? 1881 में ये भी प्रकाशित होती है और 1881 में ये भी प्रकाशित होती है। ये अपने समाचार पत्रों के माध्यम से देश के युवाओं के अंदर राष्ट्रवाद की भावना को जगा देते थे। ये जगाने का मामला ये हुआ कि ये भारतीयों से ये कह देते थे कि उठो और अपने अधिकारों की मांग करो, अपने स्वराज की मांग करो। काहे की मांग करो? स्वराज की मांग करो। तो ऐसी स्थिति में ये लोगों को जागरूक किया करते थे। अंग्रेजों को ये बात अच्छी नहीं लग रही थी, इसीलिए अंग्रेजों ने क्या किया कि इनके समाचार पत्रों पर लगा दिया प्रतिबंध। क्या लगा दिया? प्रतिबंध लगा दिया। और केवल प्रतिबंध ही नहीं लगाया, इनको उठाकर जेल में डाल दिया। ये पहले ऐसे भारतीय हैं जिनके समाचार पत्रों पर प्रतिबंध भी लगाया जाएगा और प्रतिबंध के साथ साथ इनको उठाकर, क्योंकि ये लिखते खतरनाक थे। आज भी है, आज भी अगर कोई मीडिया सरकार के खिलाफ बोल दे तो उनके पास भी है सीबीआई, ईडी पहुंच गए घर तक। और सीबीआई ईडी अगर घर तक पहुंच गई तो मीडिया जो भी अगर कुछ बोलना चाहती है सरकार के खिलाफ तो भी भाई उसको एक बार सोचना पड़ता है। ये भी सुबह बोलेंगे और शाम को मुलाकात हो जाएगी। तो कोई भी गवर्नमेंट हो, क्या बीजेपी हो क्या कांग्रेस हो, सबका मामला ऐसे ही चलता रहता है। तो इनकी ये समाचार पत्रिकाएं हुआ करती थी, इनकी समाचार पत्रिकाओं पर भाई प्रतिबंध भी लग जाता है। अब जब प्रतिबंध लग गया तो इनको कुछ ना कुछ तो करना था। अब इनको ज़रूरत थी भीड़ की, एक ऐसी भीड़ की जहां पर ये लोगों को इकट्ठा कर सकें। और इकट्ठा अगर ऐसे कहा जाए कि और हम लोग रंगमंच पे आते हैं और देश की आज़ादी के लिए कुछ बात करते हैं, स्वराज के लिए कुछ बात करते हैं, तो लोग नहीं आएंगे। लेकिन अगर उसी मामले को धर्म से जोड़ दिया जाए तो हर आदमी को आना पड़ेगा और फिर हर आदमी आना भी चाहेगा। जैसे मान लो कि नवरात्रि का अवसर है, तो नवरात्रि के अवसर पर वहाँ पे अगर आप देखो कि लोग ऐसे उनके दरवाजे जाना पसंद नहीं करेंगे, सब लोग इकट्ठा नहीं होंगे। लेकिन अगर माता जी की मूर्ति रखी हुई है तो भाई हर आदमी जाएगा, आओ भाई चरण स्पर्श हो जाए, माता जी की आशीर्वाद ले लिया जाए। तो ठीक मामला है, ऐसे ही यहाँ पर हुआ करता था। तो इन्होंने शुरू क्या किया कि इन्होंने जब इनके समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लग गए तो ये कोई ना कोई रास्ता निकाल लेते थे। इन्होंने निकाला रास्ता क्या? इन्होंने 2 उत्सव शुरू कर दिए और उनमें से एक उत्सव का नाम था गणपति उत्सव। क्या नाम था? गणपति उत्सव। और एक का नाम था शिवाजी महोत्सव। तो एक गणपति उत्सव हुआ करता था और एक क्या था? शिवाजी उत्सव हुआ करता था। तो इसकी जो शुरुआत की गई ये तिलक जी के द्वारा की गई। गणपति उत्सव तिलक जी के द्वारा शुरू की गई और महाराष्ट्र में आज भी बड़े स्तर पर मनाया जाता है। अब धीरे धीरे ये गणपति जो महोत्सव है ये भी महाराष्ट्र से उठकर भारत के अदर राज्यों में भी होने लगा है। भाई दुर्गा पूजा बंगाल से शुरू हुई, बंगाल से होते होते कई राज्यों में फैल गई। तो ये गणपति महोत्सव भी महाराष्ट्र से उठकर भारत के कई राज्यों में होने लगा है। अब तो लोग घरों में भी मूर्तियां स्थापित करने लगे हैं, पर्व मनाते हैं। इनके दौरान होता क्या था? पब्लिक इकट्ठा होती थी। अच्छा, अंग्रेज रोक सकते नहीं थे क्योंकि अंग्रेजों ने धार्मिक मामले में एक बार हस्तक्षेप किया हमारे, तो परिणाम क्या हुआ? 1857 की क्रांति हो गई।
हालांकि इस क्रांति के होने के कई कारण थे, लेकिन उन सभी कारणों में एक कारण सबसे भारी था, धार्मिक कारण। तो अंग्रेज ये समझते थे कि अगर यार ये लोग इस महोत्सव को लेकर इकट्ठा हो रहे हैं, अगर हमने मना किया तो ये भारतीय कहेंगे फिर तुम बोले, अबे एक बार तुमका पीटे न माने नहीं ना, अबे फिर तुमका दोबारा हम पीटे। इसीलिए अंग्रेज कहते थे ठीक भाई जो अपना कार्यक्रम करो जाके आप लोग। तो यहाँ पर पब्लिक इकट्ठा हो जाती थी और पब्लिक को ये अपना समझाते रहते थे। तो यहाँ पर हमें ये याद रखना है कि उन्होंने गणपति उत्सव और शिवाजी महोत्सव की क्या की थी, शुरुआत की थी। इसके अलावा ये कांग्रेस के गर्म दल के नेता हुआ करते थे। ये कांग्रेस के कैसे नेता थे, गर्म दल के नेता थे। हमने पहले ही बताया कि अंग्रेजों को मारते कम थे और घसीटते ज्यादा थे। तो कांग्रेस में दो वर्ग होगा, एक गर्म दल होगा और एक नरम दल होगा। तो उस गर्म दल के जो अपने प्रमुख हुआ करते थे वो बाल गंगाधर तिलक भाई हुआ करते थे। तो ये अपने गर्म दल के नेता हुआ करते थे। ये कांग्रेस के सदस्य तो थे, ये कांग्रेस के सदस्य तो थे, लेकिन सदस्य होने के साथ साथ ये कभी भी कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बने। जैसे आप पढ़ते ना, गर्म दल के नेता में 3 लोग हुआ करते थे, लाल, बाल, पाल। तो जो गर्म दल के नेता हुआ करते थे, गर्म दल के जो नेता थे वो 3 थे। उनका एक नाम चलता है लाल, एक का नाम बाल और एक का नाम पाल। तो लाल से हो गया लाला लाजपत राय, बाल से बाल गंगाधर और पाल से बिपिन चंद्र पाल। ये नाम क्या हो गया, बिपिन चंद्र पाल। ये बिपिन चंद्र पाल हो गया। और ये क्या हो गया, बाल गंगाधर तिलक हो गया। और ये क्या हो गया, लाला लाजपत राय हो गया। इनमें से ये कांग्रेस के अध्यक्ष बने, ये कांग्रेस के अध्यक्ष बने, लेकिन ये कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बन पाते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन पेपर में आता है कि निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा व्यक्ति था जो कांग्रेस का सदस्य तो था लेकिन वो कांग्रेस का कभी अध्यक्ष नहीं बना। तो अधिकांश अगर कभी ऐसा क्वेश्चन आता है तो विकल्प में हमेशा क्या रहता है, बाल गंगाधर तिलक। तो ये कांग्रेस के एक ऐसे सदस्य थे गर्म दल के नेता के, जो कांग्रेस के सदस्य थे, मीटिंग में भी हिस्सा लेते थे, लेकिन कभी कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बने। ऐसा नहीं था कि कभी मौका नहीं आया, मौका कई बार आया, लेकिन फिर ये अध्यक्ष नहीं बनते हैं। तो याद रखना है कि ये कांग्रेस के सदस्य तो थे, और कांग्रेस के सदस्य किस दल के थे, लेकिन ये कभी भी कांग्रेस के अध्यक्ष। दूसरी चीज, इनकी मृत्यु के बारे में याद रखना है, इनकी मृत्यु के बारे में याद रखना है। इनकी मृत्यु 1 अगस्त 1920 को होती है। अगर हम तारीख लिखे हैं तो इसका मतलब कुछ ना कुछ मामला बनेगा आपसे आगे। तो इनकी मृत्यु कब हुई, 1 अगस्त 1920 को हुई। और इसी समय ही गांधी जी का आंदोलन शुरू होने वाला था, असहयोग आंदोलन। कौन सा आंदोलन, तो इन्होंने असहयोग आंदोलन शुरू किया जाए इसका समर्थन तो किया था, लेकिन असहयोग आंदोलन में हिस्सा, क्योंकि शुरू होने से पहले ही इनकी, इसलिए पेपर में क्वेश्चन बनता है कि निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसने असहयोग आंदोलन का समर्थन तो किया था लेकिन उसमें हिस्सा नहीं ले पाया था। तो वो कौन थे, बाल गंगाधर तिलक थे। तो इनकी मृत्यु हो जाती है 1 अगस्त 1920 को। ये इनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई, और ये बाल गंगाधर तिलक हो गए। और इनके बारे में एक पॉइंट लास्ट अगर देखा जाए तो इन्होंने अप्रैल 1916 में, कितने 16 में, अप्रैल 1916 में होम रूल लीग की शुरुआत की थी। किसकी शुरुआत की थी, होम रूल लीग की शुरुआत। तो होम रूल लीग की शुरुआत किसने की, बाल गंगाधर तिलक ने की। और कब की थी, अप्रैल 1916 में। कब किया था, देखो अगर हम किसी सन के साथ कोई महीना लिख रहे होंगे तो इसके पीछे कुछ ना कुछ कारण होगा। उस कारण को आपको समझ रखना है कि अप्रैल 1916 में होम रूल लीग की शुरुआत होती है। और इस प्रकार से बाल गंगाधर तिलक से संबंधित हमारे पेपर में जो भी क्वेश्चन बनते हैं वो समाप्त हो जाते हैं। और इनका एक कथन जो था, उस कथन को भी अगर देख ही लें, इनका अपना कथन था कि स्वराज, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध क्या है, अधिकार है, और इसे हम लेकर रहेंगे। ये इनका प्रमुख कथन हुआ करता था कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे। इस प्रकार से बाल गंगाधर तिलक का मामला हो गया समाप्त। तो देखिए, तो बाल गंगाधर तिलक की उपाधियां हैं लोकमान्य, इन्हें भारत का बेताज बादशाह कहा जाता है।
और इन्हें वैलेंटाइन सिरोल ने अपनी पुस्तक इंडियन अर्नेस्ट में भारतीय अशांति आत्मा का जनक कहा था। इनके 2 समाचार पत्र थे, एक का नाम मराठा, दूसरे का नाम केसरी। मराठा किस में? अंग्रेजी में, और केसरी किस में? मराठी में। और इनके 2 उत्सव थे, गणपति उत्सव और शिवाजी उत्सव। और ये किस दल के नेता थे? गरम दल के। और ये कांग्रेस के क्या थे? लेकिन कांग्रेस के कभी अध्यक्ष नहीं बने थे। इन्होंने होम रूल लीग की शुरुआत की थी, और कब की थी? अप्रैल 1916 में। और इनका अपना एक कथन था, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे। ये तिलक ऐसे भी हमारे बीच नहीं है, अब ये टॉपिक के रूप में भी तिलक हमारे बीच नहीं।